स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 17 में हाइट एंड डिस्टेंस अप टू क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव फिनिश्ड। तो चलिए आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इन फिगर 17.23 द शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीजेज बाय 10 मीटर। 10 मीटर से इंक्रीज हो जाता है when the altitude of the sun changes from 45 to 30 degree. Using the figure, find the height of the tower correct to one place of decimal. ये डायग्राम भी आपको गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 में डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो इंक्रीज है, इस इंक्रीज की वैल्यू ही कितनी है? 10 मीटर गिवन है। अच्छा, एक चीज़ तो पता होगी, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। और यहाँ पे सन का एल्टीट्यूड चेंज हो रहा है 45 से 30 पे। तो 45 ऑलरेडी गिवन है और 30 भी हम ऑलरेडी गिवन है। इसको हम ले लेते हैं h, इसको ले लेते हैं b, और ये तो 10 मीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं tan थीटा। तो tan थीटा अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा h/b। एक बार 45 से भी, और एक बार देखना हमको tan थीटा। यहाँ भी लिख ले रहा हूँ, दो बार इसलिए लिख रहा है क्योंकि यहाँ पे एक बार लेंगे हम tan 30 डिग्री इक्वल टू h/b, और एक बार tan 45 डिग्री इक्वल टू h/b। अच्छा, ये h/b वो हाइट और बेस के लिए लिया है। और यहाँ पे जब tan 30 की वैल्यू मैं 1/√3 पुट करूँगा तो यहाँ पे हाइट तो h रहेगी, लेकिन बेस की वैल्यू जो होगी वो टोटल b+10 हो जाएगी। ओके, यहाँ पे तो हम बेस लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे tan 45 की वैल्यू 1, और यहाँ से हो जाएगा h, यहाँ बेस क्या होगा? सिर्फ b होगा। 45 के लिए बस यहीं तक है। ओके, तो दैट इज b। अब यहाँ से अगर हम h की वैल्यू निकालें तो यहाँ से आ जाता है b/10 इक्वल टू अपॉन में √3, और यहाँ से h इज इक्वल टू b। ओके, अब ये जो वैल्यू है, सेकेंड से जो वैल्यू आ रही है, इसको फर्स्ट में पुट करते हैं। तो b+10 अपॉन में √3 इज इक्वल टू h है, तो अब h की जगह पे b लिख लिया। अपॉन में √3 कितना आ जाएगा? ये √3b इक्वल टू b+10। तो √3b माइनस b इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं हम। b कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा √3 - 1 इक्वल टू 10। तो b की वैल्यू हो जाएगा b इक्वल टू आपका, अभी b इक्वल टू नहीं करते, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं क्योंकि डेसिमल प्लेस में हमको फाइंड करना है। -1 इक्वल टू 10, √3 की वैल्यू 1.732। अब लिखते हैं b इज इक्वल टू 10, और ये माइनस करने पे कितना आया? 0.732। डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वही आंसर जो है हमारा ये बेस हो जाएगा। तो वो आएगा हमारा 13.66। अब ये देखो, ये हमारा b की वैल्यू आई, और जो b की वैल्यू है वही तो हाइट है टावर की। तो सिंस h इज इक्वल टू b, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 13.67, या फिर 13.7 मीटर भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अ प्लेयर सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर of height 20 meter observes the angle of depression of a ball lying on the ground as 60 degree. Find the distance between the foot of the tower and the ball. तो सबसे पहले इसके लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि जो लड़का है वो बैठा हुआ है 20, एक प्लेयर है ना, प्लेयर 20 मीटर हाइट पे बैठा हुआ है टावर के, ऑब्जर्व करता है बॉल का एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपको पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ ये दोनों पैरेलल चलते हैं।
तो ये अल्टरनेट एंगल फॉर्म करेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 60 डिग्री। लेट दिस बेस बी एक्स, ठीक है। और यही हमें निकालना है कि फुट ऑफ द टावर से लेके बॉल के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ पे देखो बेस है और परपेंडिकुलर है, तो किसका यूज करेंगे हम, tan थीटा का। क्वेश्चन नंबर 15 में tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 20 अपॉन में बेस कितना है x, तो √3 इज इक्वल टू 20 अपॉन में x। अब यहाँ से x इज इक्वल टू 20 अपॉन में √3। अब ये कितना आ जाएगा आपका, पहले रेशनलाइज करते हैं। आपका आ गया 20 इंटू 1.732 होल अपॉन में √3 मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका जस्ट डबल कर दो आप, कितना हो जाएगा 34.640 अपॉन में 3, और इसको डिवाइड करने पे कितना आएगा 11.546 मीटर। ओके, अब इसको जो है, हाँ ठीक है, तो इसको आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, 11.55 मीटर भी लिख सकते हो। ओके, तो फुट और इसके बीच में, बॉल के बीच में, फुट ऑफ द टावर और बॉल के बीच में डिस्टेंस कितना है 11.55 मीटर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस A and B from the base and in the same straight line with its complementary angles complementary है, थीटा 90 माइनस थीटा। ओके, प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू √AB। डायग्राम ऑलरेडी गिवन है, तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जैसा दिया हुआ है। ये वैल्यू है 90 माइनस थीटा सॉरी, ये बेस पूरा A है और 90 माइनस थीटा के लिए B है, और ये H दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखो, मैं tan थीटा लेता हूँ, तो tan थीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। हम यहाँ पे tan थीटा के लिए थीटा ही दिया हुआ है, परपेंडिकुलर यानी हाइट हो गया, बेस A लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट वन। ओके, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाला, जब tan 90 माइनस थीटा लेते हैं तो भी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा, लेकिन इस बार परपेंडिकुलर H तो होगा, लेकिन बेस में क्या लिखेंगे, सिर्फ B लिखेंगे। अच्छा, अब ये tan 90 माइनस थीटा होता क्या है, ये फॉर्मूले से होता है cot थीटा इक्वल टू H/B, हो गया। अब ये हो गया सेकेंड, और ये है आपका फर्स्ट। आप क्या करो, फर्स्ट इंटू सेकेंड कर दो। जब आप फर्स्ट इंटू सेकेंड करोगे, आपको क्या वैल्यूज मिलेंगी, देखना ध्यान से। tan थीटा इंटू कॉट थीटा एक साइड मिलेगा, इज इक्वल टू के उधर मिलेगा आपको H/A इंटू H/B, ये मिलेगा। देखो आप H/A H/B, tan थीटा कॉट थीटा। आपको मालूम है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा को हम 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं, इक्वल टू H² अपॉन में AB हो गया। अब ये tan कैंसिल हो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू H² हो जाएगा। अब यहाँ से H इज इक्वल टू रूट इस साइड लेके आएंगे तो √AB हो जाएगा। हेंस वी प्रूव्ड दैट हाइट इज इक्वल टू √AB, और यही हमसे पूछा था। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। लेट अस डू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अब यहाँ पे है कि द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 90 मीटर्स। इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा with the level ground such that theta is equal to tan theta is equal to 15/8, how much high is the kite? कितना ऊंचा है, यानी हाइट निकालनी है ना जमीन से, ग्राउंड से। assume there is no slack in the string। अच्छा, चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 से क्वेश्चन में देखो, ये रही हमारी काइट, आसमान में उड़ रही है और डिस्टेंस यहाँ पे 90 मीटर है। किसका लेंथ है, ये स्ट्रिंग का जो धागा है उसका।
और ये एंगल बन रहा है थीटा, और tan थीटा दिया हुआ है 15/8। ओके, तो यहाँ से क्या करो, ये रेशियो ही है। ओके, किसका? हाइट का और बेस का। आपको निकालना क्या है? हाइट ना। तो यहाँ से हम कर लेते हैं कि लेट द रेशियोज बी 15x एंड 8x। अब ये जो रेशियो है ना, इसको 15x और 8x हम ले लेते हैं। अगर 15x और 8x ले लेते हैं तो इसको a ले लो, इसको b और c ले लेते हैं। तो ये डायग्राम से देखो, पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? h का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। AC का मतलब हो गया 90 का स्क्वायर। सही है? हाँ ठीक है। h का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। h का स्क्वायर कितना हो जाएगा? हाइट कितनी है? 15x का होल स्क्वायर। बेस कितना है? दैट इज 8x का होल स्क्वायर। ओके, एक मिनट, इसको x की जगह पे कुछ और ले लेते हैं, y ले लेते हैं, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। रेशियोज जो हाइट के लिए है इस टू ये जो बेस के लिए लिया हुआ है। ठीक, यहाँ से आ जाएगा 9 9 जा 8100 इक्वल टू 225x स्क्वायर, 8 8 जा 64x स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 289x स्क्वायर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको 8100 को ना 90 का स्क्वायर ही रहने दो। ठीक है, कोई नहीं, 8100 को यहाँ पे ओपन नहीं करो, 90 का स्क्वायर ही रहने दो ताकि हमको x की वैल्यू मिल जाए। तो 90 इज इक्वल टू अंडर रूट में 289x स्क्वायर। तो 90 इक्वल टू अंडर रूट से ये 289 किसका होता है? 17 का। x स्क्वायर है तो x। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई, दैट इज इक्वल टू 90/17। ओके, ये x की वैल्यू मिली। हाइट कितना है? 15x, यानी कि 15x का मतलब 15 इंटू x की वैल्यू यानी कि 90/17। हो गया आसान। 15 9 जा 1350/17। अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो आएगा वही हमारा हाइट हो जाएगा काइट का फ्रॉम द ग्राउंड। और ये कितना आ रहा है देखो, डिवाइड करने पे आ रहा है 79.4 मीटर। तो दिस इज आवर आंसर। जो भी tan थीटा दिया है रेशियो में ले लो, रेशियोज को x ले लो, हाइट और बेस का रेशियो 15x 8x हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कर लो, और इसको ओपन नहीं करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। x की वैल्यू जब आ जाएगी तो वहाँ से आप हाइट में पुट करना x की वैल्यू और आपका आंसर आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।